लेकिन हमारा मौका मिली तो राउट जीप काट लेती, राउट जीप काट कर वह हाथ में दे देती कि रुआ जिसन गंदा व्यक्तित्व आदमी, रुआ इतना गंदा शब्द के प्रयोग कहीं नहीं है समाज खातिर। ये समाज के बलिदान और कुर्बानी और त्याग। अमरजीत कुशवाहा से माफी मांगने की बात करते हैं। एक समाज से अगर माफी मांग लेने से मतभेद खत्म हो जाता है तो इसमें आखिर बात कहाँ रुक जाती है? क्यों नहीं माफी मांग लेते एक समाज के लिए? काहे माफी मांगेंगे? क्यों नहीं मांग सकते? एक समाज से मतभेद खत्म हो जाएगा। कोई गुलाम है? को इससे ठेस पहुंचा है। गुलाम है किसी का? लोकतंत्र है, आजाद है, आजाद। कोई गलत नहीं करेंगे तो क्यों माफी मांगने जाएंगे जी? वो लोग गलत किए हैं, जीभ काटने की बात बोले हैं, वो लोग माफी उन लोगों को मांगना चाहिए जो स्वर्ण के नेता समझ के। हिम्मत उनमें, हम डंके की चोट पर कहता हूं, हाय हिम्मत, लगाए मंच, लगाए टेंट, लगाए माइक और वहां से बोले हम लोग भी डिबेट करने के लिए तैयार हैं, संघर्ष के मैदान में डिबेट करने के लिए तैयार हैं। कहीं भी उनसे 20 निकलेंगे। वो लोग हमेशा गरीब, शोषित लोग, वंचित लोगों को दबाकर, धमकाकर जबान बंद करने का काम किया। अगर कोई गरीब के बेटा अगर बोलता है तो लोग धमकी देते हैं, जीभ काट लेंगे, जीभ काट कर हाथ में दे देंगे। देख रहे हैं वायरल बिहार और मैं हूं विराट। मैं अभी मौजूद हूं मीरगंज में और यहां हमारे साथ हैं एक युवा समाज सेवी और नेता हैं हेमंत कुशवाहा जी। आप विगत दिनों में देख रहे होंगे कि बिहार की राजनीति में जो है जाति को लेकर के एक बवाल मचा हुआ है, भूचाल मचा हुआ है। जो माले के जीरादेई के विधायक जी हैं अमरजीत कुशवाहा, उन्होंने एक नुक्कड़ सभा के दौरान जो भी बातें कही उसको लेकर के ये चर्चा काफ़ी गर्म है। तो आइए जानते हैं कि इनसे आखिर ये क्यों उनको जो है समर्थन कर रहे हैं। अरे बताइए, उनके जो एक विधायक हैं उनको क्या मतलब प्रणाम करने की, या लोगों को मतलब अगर प्रणाम नहीं करते तो उनकी गरिमा कैसे ठेस पहुंच जाता है कि वो इतने बौखला जाते हैं और नुक्कड़ सभा पे लोगों के सामने वो जो कह रहे हैं, जिसको स्वर्ण समाज जो है इतना बुरा मान गया। अभी जो सुधीर सिंह हैं उन्होंने जीभ काटने तक की धमकी दे दी। तो आपका क्या इस पे राय है? देखिए, उन्होंने जो भी बोला स्वर्ण समाज के बारे में बात नहीं बोला। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग वीडियो देखें और उस वीडियो को देखकर खुद अपने आप पर कोई ले ले तो उनको शिक्षा की कमी है। वो जाने और सीखें और पढ़ें तब बोलें। अच्छा बताइए, एक विधायक जी को आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई है कि उनकी गरिमा को ठेस पहुंच रही है कि लोग उनको प्रणाम नहीं करते? देखिए, प्रणाम की जो बात है अफसरशाही पर उन्होंने बात किया। वहाँ के सीओ, वहाँ के ब्लॉक के जितने अधिकारी हैं वो लोगों के चलते वो तरस कहीं ना कहीं उनका मान सम्मान को ठेस पहुंचा होगा, तभी तो लोग बोला है। आखिर तो सरकार किसकी है? बिहार राज्य में सरकार किसकी है? सरकार उनकी है। अच्छा एक बात बताइए, सरकार है, सरकार में सब बात सुनी नहीं जाती है क्या? आप नहीं जानते हैं इस सरकार में अफसरशाही कितनी है? आप नहीं जानते हैं टीचर कितने रोड पर रहते हैं? आप नहीं जानते हैं आंगनबाड़ी कितने रोड पर रहती हैं? आप बताइए, अफसरशाही के खिलाफ आवाज उन्होंने उठाया, कौन गुनाह किया? आखिर जब एक नेताजी की बात नहीं सुनी जा रही है तो इस जो शासन प्रशासन है उसमें एक आम जनता की क्या हालत होगी, जो एक नेताजी प्रणाम ना करने से रूठ जाते हैं, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचते हैं, नाराज हो जाते हैं? क्यों? देखिए, प्रणाम करने से रूठते नहीं। एक विधायक हो या चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, प्रणाम के भूखिया नहीं होता है, काम के भूखिया होता है। गरीबों को जो आवाज़ उठाता है वो काम के भूखिया होता है। गरीबों को काम को लेकर ब्लॉक पर हो या जिला में हो वो दौड़ता है वहाँ जहाँ मान सम्मान नहीं मिलता है, प्रताड़ना होता है। अगर किसी को दुख हुआ है वो अपनी बात रख रहा है तो लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है, मंच लगाकर बोल सकते हैं। लेकिन रूम में आके लाइव आके जीभ काटने का ये रूल नहीं है, ये हमारा संविधान नहीं सिखाता है। संविधान देश हमारा संविधान से चलता है भैया। अगर जैसे अमरजीत कुशवाहा को संविधान से बोलने की आज़ादी है, जो उन्होंने अपनी बात रखी, अगर ऐसे सुधीर सिंह कुशवाहा को भी तो बात की आज़ादी है, उन्होंने अपना बात रखा, इसमें आखिर मतभेद कहाँ हो जाता है? दिक्कत क्या है आपको? अगर हाय हिम्मत उनमें, हम डंके की चोट पर कहता हूं, हाय हिम्मत, लगाए मंच, लगाए टेंट, लगाए माइक और वहां से बोले हम लोग भी डिबेट करने के लिए तैयार हैं, संघर्ष के मैदान में डिबेट करने के लिए तैयार हैं। कहीं भी
उनसे 20 निकलेंगे। वो लोग हमेशा गरीब, शोषित लोग, वंचित लोगों को दबाकर, धमकाकर जबान बंद करने का काम किया। अगर कोई गरीब के बेटा अगर बोलता है तो वो लोग धमकी देते हैं कि जीभ काट लेंगे, जीभ काट कर हाथ में दे देंगे। ऐसे नहीं होने देंगे हम लोग। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है, संविधान की देश है, संविधान से देश चलता है, किसी की विचारधारा से नहीं चलता है। हम लोग संविधान में के साथ रहते हैं, संविधान से की खिलाफत नहीं करते हैं। वो लोग अपने दायरे से बाहर आकर जीभ काटने तक ही कह डाली है। अपने वो लोग स्वर्ण समझते हैं, हम लोग को नानजात समझते हैं, तो हम नानजात ही सही, वो स्वर्ण है तो स्वर्ण सही। हम कहाँ उनसे कुछ कहने जा रहे हैं, लेकिन फिर हमको इतना नीचे दिखाते हैं तो हमसे क्यों मांगने आते हैं? अरे फिर भी बिहार को उसी दौर में धकेला जा रहा है जहां पिछड़ों और अगड़ों की लड़ाई के रूप में इसको तैयार किया जा रहा है। अगर बिहार में ऐसे चलता रहा तो बिहार का विकास कैसे होगा? अगड़ा और पिछड़ा होता रहा तो फिर सत्ता में वही लोग बैठे थे पहले, लगातार कंटिन्यू सत्ता में वो लोग बैठे थे। उन लोगों से पूछिए जो आपने क्या किया, उन लोगों से पूछिए जो आपने क्या किया। हम लोग तो अभी आए हैं राजनीति में, तो अभी तो हो रहा है। दर्द इसीलिए हो रहा है जो सत्ता में नहीं है, बौखलाए हुए हैं। इसी ऐसे घटिया बयान के, ऐसे घटिया मानसिकता के चल के वो लोग सत्ता से बाहर हैं। कब तक किसी को डरवा कर, धमका कर जीभ काटने के नाम पर चलेगा राजनीति? नहीं चलेगा। अब सब लोग की सब लोग का अपना अधिकार है। और सुधीर सिंह जो है वो माफी अमरजीत कुशवाहा से माफी मांगने की बात करते हैं। एक समाज से अगर माफी मांग लेने से मतभेद खत्म हो जाता है तो इसमें आखिर बात कहाँ रुक जाती है? क्यों नहीं माफी मांग लेते एक समाज के लिए? काहे माफी मांगेंगे? क्यों नहीं मांग सकते? एक समाज से मतभेद खत्म हो जाएगा। कोई गुलाम है? लोग को इससे ठेस पहुंचा है। गुलाम है किसी का? लोकतंत्र है, आजाद है, आजाद। कोई गलत नहीं करेंगे तो क्यों माफी मांगने जाएंगे जी? वो लोग गलत किए हैं, जीभ काटने की बात बोले हैं, वो लोग माफी उन लोगों को मांगना चाहिए जो स्वर्ण के नेता समझ के ये मुद्दा उठाकर, स्वर्णों का नेता समझ के ऐसे गलत बयान देकर माफी मंगवाने की बात करें। हम क्यों माफी मांगे? क्या गलती की है? क्या गुनाह हुआ है? बता दीजिए। आप जीभ काटने के बाद आप कीजिएगा, माफी मांगेंगे हम। आपसे एक समाज, एक तबका को ठेस पहुंचा है, इसलिए उसको माफी मांगना पड़ेगा इस बात को लेके। वैसे तबका के लोग की आदत है माफी मंगवाने का, लेकिन आज के युग के नौजवान युवा नेता के माफी मांगने का आदत नहीं है। उनका माफी मंगवाना आदत है, तो हम लोगों को माफी नहीं मांगना आदत है। तो आप देख रहे थे, ये थे हेमंत सिंह कुशवाहा जो अमरजीत कुशवाहा को डिफेंड कर रहे थे। उनके जो कथन है, उन्होंने जो नुक्कड़ सभा में जो बयान दिया था उसका समर्थन कर रहे थे। तो आप देखते रहिए वायरल बिहार। ये बिहार है बबुआ, यहाँ राजनीति और नेता में जाति देखल जाला। बिहार और जौन यहाँ के राजनीति बा, यहाँ जाति और धर्म के विकास से ज़्यादा महत्व दिहल जाला। तो रउआ देखत रही वायरल बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारा मौका मिली तो राउट जीप काट लेती, राउट जीप काट कर रुआ हाथ में दे देती कि रुआ जिसन गंदा व्यक्तित्व आदमी, रुआ इतना गंदा शब्द के प्रयोग कहीं नहीं है समाज खातिर। ये समाज के बलिदान और कुर्बानी और त्याग याद नहीं खे।